प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं। लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात खराब हो जाए। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे, शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ये जो मर्जी कर लें। हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफी 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, बोले निज़ाम गुज़िश्ता 80 बरस से तबाहाल है। मेरा बयान चार्जशीट नहीं, निज़ाम की खामियों की निशानदही है। मौजूदा निज़ाम में भी FBI की आमद में नुमाया इजाफा हुआ। भारत के खिलाफ मार्के हक में शानदार कामयाबी हासिल की। सिफारती मुहाज पर कामयाबियाँ हासिल हुई। मुतादिद इस्लाहात नाफिज की गईं। कुछ अनासर मेरे और वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुकात ख़राब कराना चाहते हैं। ताल्लुकात ख़राब करने की ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। वजारतों की कारकर्दगी जांचने के लिए वज़ीर-ए-आज़म तमाम वजारतों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं। मेरी हाजिरी 70% है। जितनी भी हमारे आईनी कानूनी जमहूरी रास्ते हैं वो हमने अपना लिए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। क्या 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान। पेशावर में जलसे से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा, PTI रहनुमाओं के केस मेरिट पर सुने जाएं। मेरिट पर केस ना सुने गए तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को फैमिली और ज़ाती मौले से मिलने दिया जाए। शेख वक्कास अकरम का एक्स पर पैगाम लिखा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला के खिताब के दौरान कारकुनों ने डी चौक के नारे लगाए। चीफ मिनिस्टर ने जवाब में कहा, लॉन्ग मार्च का रुख अडियाला की तरफ होगा। मीर रजा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पुलिस सर्जन के एतराज। पुलिस सर्जन कराची ने SSP को मुरासले में लिखा, लाश के एक्सरे नहीं किए गए। गोली के दाखिल होने वाले जख्म पर मौजूद ब्लैकिंग का केमिकल तस्दीक के लिए नमूना नहीं लिया गया। क्राइम सीन पर लाश की मुनासिब तस्वीरें नहीं ली गई। गोली के दाखिल और खारिज होने वाले जख्मों की दुरुस्त पोजीशन वाज़ेह नहीं। चेहरा नाकाबिल शनाख्त होने के बावजूद DNA सैंपल हासिल नहीं किया गया। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जवाबात से ज़्यादा सवालात पैदा करती है। ऐसे कई अहम फॉरेंसिक तकाजे पूरे नहीं किए गए जिनसे तफ्तीश मुतासर हो सकती है। तमाम एतराज़ात का साइंसी और कानूनी बुनियादों पर जवाब दिया जाए। तसल्ली बख्श वजाहत ना मिले तो कब्र कुचाई करके दोबारा मुआयना किया जाए। हमारे बच्चे को ब्रूटली मर्डर किया गया है, मर्डर किया गया है, मर्डर किया गया है। ये सुसाइड नहीं है। वो बच्चा अपने घर आ रहा है, उसने सुसाइड अगर करना है तो वो अपने आप को गोली नहीं मार रहा, वो गोली नहीं मार रहा। वो जाके नर्सरी में बैठ के गमलों के बीच में, गुलाबों के बीच में बैठ के अपने दिल पे गोली मार रहा है। बेटे ने खुदकुशी नहीं की, बेरहमी से कत्ल किया गया। अकलौते बेटे के जनाजे को कंधा दिया। मकतूल मीर रजा के वालिद की ARY न्यूज़ से कहा, मेरा बेटा बिजनेसमैन था, 4 दुकानें चलाता था। किसी को बचाने के लिए पूरा बयानिया तब्दील किया जा रहा है। वो वीडियो कहाँ है जो रात 3:30 बजे मोटरसाइकिल पर लोग आए। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने कहा, पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तस्वीरों की बुनियाद पर बनाई। मीर रजा के अहल खाना चाहेंगे तो दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई की जा सकती है। ईरान और ओमान के दरमियान आबना हुर्मुज़ में जहाज रानी के नए रास्ते पर इत्तेफाक हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, मुसव्विदा हतमी मरहल में जल्द मुआहदे का ऐलान किया जाएगा। दोनों मुल्कों में आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज रानी को महफूज बनाने से मुतल्लिक मुज़ाकरात 2 माह से जारी हैं। तयशुदा बहरी रास्ते पर इत्तेफाक हो चुका। किसी तीसरे फरीक ने रुकावट ना डाली तो मुश्तरका बयान जल्द जारी किया जा सकता है। जब तक ईरान के खिलाफ जारिहाना इक़दाम जारी रहेंगे, आबना हुर्मुज़ की बहाली मुमकिन नहीं। फिलहाल वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची या पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़र कालिबाफ पाकिस्तान या कतर के दौरे का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान और कतर के साथ कशीदगी कम करने के लिए कोशिशों पर मुसलसल राब्ते में है। ईरान के साथ बातचीत जारी है। ईरान किसी सूरत से एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। आबना हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का लॉस वेगास में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी वज़ीर सनत और वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपने बेहतरीन हमसाया बरादर मुल्क ईरान से ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। खित्ते में पायदार क़यामी अमन, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत के फ़रोग़ के लिए ईरानी सदर से अच्छी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी खामनई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज
شام سعودی عرب جائیں گے۔ وزیراعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات خطے کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ بابر کے بیک ٹو بیک 2 شاٹ باؤنڈری کے پار، 26 سال سے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز نہ ہارنے کا ریکارڈ برقرار۔ پاکستان نے دوسرا ٹیسٹ جیت کر 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ شاہینوں نے پورٹ آف اسپین میں 8 وکٹ سے میدان مارا، 75 رنز کا ہدف 2 وکٹ پر حاصل کیا۔ میزبان ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 117 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ ساجد خان اور علی عثمان نے 4-4 شکار کر کے کیریبین بیٹنگ لائن کے پرخچے اڑا دیے۔ پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 387 رنز بنا کر 43 رنز کی برتری حاصل کی تھی۔ عبداللہ شفیق نے 160 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ ساجد خان نے میچ میں 8 وکٹیں حاصل کی۔ انجری کے متبادل ٹیم میں آئے، کتابی شاٹس لگائے، فتح گر رنز بنائے اور میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ 10 ماہ سے ڈراپ عبداللہ شفیق کا ٹیسٹ ٹیم میں ڈریم کم بیک۔ اسٹائلش بیٹر 49 سال میں کیریبین سرزمین پر 150 سے زائد رنز بنانے والے پہلے پاکستانی بنے۔ پچھلے میچ میں تنقید کے بعد بابر اعظم نے بھی زبردست واپسی کی۔ عبداللہ کے ساتھ 183 رنز کی شراکت سے جیت کی بنیاد رکھی۔ لگاتار نصف سینچریاں بنا کر سیریز کے مشترکہ بہترین کھلاڑی قرار۔ فائٹر ساجد خان نے بھی واضح امپیکٹ ڈالا، بیٹ سے انتہائی اہم رنز بنائے کے ساتھ میچ میں سب سے زیادہ 8 وکٹیں اڑائیں۔ ڈیبیو سیریز میں علی عثمان نے بھی لائن اور لینتھ سب کو متاثر کیا۔ Pakistan condemns in the strongest possible terms the continued incursions into Al-Aqsa Mosque, Al-Haram Al-Sharif by extremist Israeli settlers, encouraged by senior Israeli ministers and carried out under the protection of the occupying forces. فلسطین کی آزادی کے لیے مسلم ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اردن میں مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا مقدس مقامات پر اسرائیل کے قبضے کی مضموم مقاصد ناقابل قبول ہیں۔ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ غزہ کے عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا القدس مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس ہے، یہ امن کا شہر ہونا چاہیے، تنازعات کا میدان نہیں۔ عالم برادری اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے تمام یک طرف اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کا انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ داعش، القاعدہ، TTP، BLA سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خطرات سے نمٹنے پر اتفاق۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات کا چوتھا دور واشنگٹن میں ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں سرحدی سلامتی مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دہشت گردوں کے سہولت کار نیٹ ورکس توڑنے کے اقدامات پر بھی اتفاق۔ کشمیر الیکشن کے بعد حکمران اتحاد میں نئی درار، صدر نے ججز تقرری کی سمری تاحال منظور نہیں کی۔ وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ حکومتی ذرائع کے مطابق آئین کے تحت ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر مشاورت جاری ہے۔ صدر سمری پر 15 دن میں اعتراض لگا کر واپس بھیج سکتے ہیں۔ اعتراض پر وزیر اعظم نئی سمری صدر کو بھجوائیں گے۔ صدر نے پھر بھی 10 دن میں دستخط نہ کیے تو سمری از خود منظور تصور کی جائے گی۔ وفاقی حکومت خود ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں حکومت کے 3 بڑوں کی بیٹھک، ججز تقرری سے متعلق سفارشات پر نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے کی صورتحال پر گفتگو۔ اجلاس کی صدارت وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی۔ اعظم نذیر طارق، طارق فاضل چودھری کی شرکت۔ ججز تعیناتی سمری کی منظوری نہ دینے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر۔ درخواست میں استدعا کی گئی صدر کو سیکرٹری کے ذریعے ججز تعیناتی سمری منظوری کی ہدایت دی جائے۔ کراچی کی سنگری اندھیرے میں ڈوب گئی۔ کے الیکٹرک نے پوری بستی کی بجلی کاٹ دی۔ ترجمان کے الیکٹرک کہتے ہیں 1 ارب 80 کروڑ واجب الادا ہیں۔ صارفین بل کی بروقت ادائیگی یقین بنائیں، مفت بجلی نہیں دی جا سکتی۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کے خلاف یوم استحصال کشمیر۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم استحصال منایا۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ مظفر آباد، کراچی اور پشاور سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی ریلیاں۔ کشمیری عوام کی غیر متزلزل استقامت اور قربانی کے جذبے کو سلام پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ مسلح افواج کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا مشترکہ پیغام۔ کہا مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں تشویشناک ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے مشروط ہے۔
जेल रूल्स के तहत उनका ये हक है और हमारा ये हक है कि हम इमरान खान से मिल सकें, बुशरा बीबी से मिल सकें। हम तो एक पाकिस्तान की सिविलाइज्ड तरीन एक वाहिद वफाकी जमात। नेशनल डायलॉग कमेटी ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं जेल रूल्स के तहत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मिलना हमारा हक है। इख्तियारात की मुकामी सतह पर मुंतकली की मुकम्मल हिमायत करती है। मुल्क में इत्तेफाक राय पैदा करना है तो सबसे बड़ा लीडर जेल में है। तहरीक इंसाफ वाहिद वफाकी जमात है जिसको पूरे मुल्क से वोट मिलता है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल ने भी मोहसिन नकवी के बयान की तायद की। कहा पीपल्स पार्टी अगर नहीं मानती तो कराची को वफाक के मातहत चलाने का फैसला हो सकता है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ ने अपनी सूबों से लोकल गवर्नमेंट निज़ाम को ख़त्म किया। इन जमातों से खैर की उम्मीद नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने ऑन माई रिडार में गुफ्तगू करते हुए कहा मौजूदा निज़ाम की वजह से लोग रियासत से बददिल हो रहे हैं। मसला वसाइल के मुनसिफाना तकसीम का है। पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़ से ज़ायद हो गई। सूबे आज भी 4 हैं। मुल्क में इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए ताकि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हों। Finalize the rules of origin and tariff reduction modalities under the Pakistan-Iran Free Trade Agreement. Logistics and border infrastructure negotiations have laid the foundation for cross-border connectivity. We agreed to remove obstacles. पाकिस्तान और ईरान आज़ाद तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर मुत्तफिक। मुश्तरका तिजारती कमेटी ने मुत्तफिका निकात पर दस्तखत कर दी। 3 रोज़ा मुज़ाकरात में तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के वसी मौक़े हैं। तिजारत में हाइल रुकावटों को दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ज़राई मसनूआत की तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। सरहदी तिजारत और लॉजिस्टिक में रुकावटें दूर की जाएंगी। सरहदी तिजारत को मज़ीद आसान और मौसर बनाया जाएगा। पाकिस्तान और अमरीका का बाहमी तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक, तिजारती हजम नई बुलंदियों तक पहुँचाने का अज़्म। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी तिजारती नुमाइंदियों से वर्चुअल मुलाकात का ऐलान जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा तिजारत के शोबे में मजबूत शराकतदारी से बरामदात को फ़रोग़ मिलेगा। तिजारती शराकतदारी दोनों ममालिक के लिए मज़ीद मौक़े पैदा करेगी। अमरीकी नुमाइंदे का कहना था कि मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहते हैं। पाकिस्तान में लेबर और रेगुलेटरी इस्लाहात में पेशरफ़्त काबिल सत्ताइश। तकनीकी सतह पर बातचीत के जरिए बाकी मसाइल हल किए जा सकते हैं। मार्च के आगाज से लेकर आज तक पेट्रोल की कीमतों में जिस तेजी के साथ इजाफा किया गया है, इसके नतीजे में एक गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो किस तरह अपनी गुज़र औकात करे। पेट्रोलियम मसनूआत, IPPs और बिजली की कीमतों ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से 27 से ज़ायद अशिया महंगी हुई। मोटरसाइकिल सवारों से 125 रुपये फी लीटर टैक्स के नाम पर वसूल किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र कहते हैं पेट्रोल में गिरवी की खात्मे और कीमतों में कमी के लिए 7 अगस्त को मुल्की यौम एहतजाज होगा। एहतजाजी रैलियाँ शहर भर में गश्त करके मज़ार क़ैद तक पहुँचेंगी और इख्तिताम शार फैसल पर होगा। इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए 2 नए अंडरपास बनेंगे। कश्मीर चौक और फैसल मस्जिद अंडरपास पर अगले माह का काम शुरू हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CD इजलास में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में 1122 का बाकायदा सेटअप न होने पर बरहमी का इजहार किया। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज को फौरी फाल इदारा बनाने के हिदायत। कहा तरक्याती मनसूबों के साथ इदारे की माली मजबूती भी यकसा अहमियत की हामिल है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए काबिल अमल मनसूबों पर जल्द पेशरफ्त यकीनी बनाई जाए। कराची की अदालत में ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के मुकदमे के समाअत पुलिस की जानिब से पेश करदा हतमी चलान मंजूर। पुलिस ने कत्ल की दिफा को कत्ल बेसबब में तब्दील कर दिया। पुलिस का कहना है कत्ल की दिफा कराची यूनिवर्सिटी की केमिकल रिपोर्ट की रोशनी में खत्म की गई। रिपोर्ट में मरने वाले शख्स की मौत नशे की वजह से बताई गई। मरने वाला कौन था अब तक शनाख्त नहीं हो सका। कत्ल बिलसबब में कैद की सजा नहीं होगी, सिर्फ दियत देना होगी। लाड़काना में कुंडे के जरिए बिजली की फराहमी और चोरी पर सुप्रीम कोर्ट शदीद बरहम। MD सैप्को को इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कराची में एक घर बिजली चोरी करे तो इलेक्ट्रिक पूरे मोहल्ले की बिजली बंद कर देता है। लाड़काना में निजी अफराद के जरिए कैसे बिजली फराहम की जाती है, इसका पैसा आखिर कहाँ जाता है। कराची में तो बिजली चोरी पर मुकदमात होते हैं, क्या लाड़काना वालों को छूट दी गई है? जो अफराद कुंडे से बिजली फराहम करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सिंध के सरकारी और निजी स्कूलों में हफ्ते के रोज तातील का फैसला। स्कूलों के तदरीसी औकात में 1 घंटा इजाफा किया जाएगा।
فیصلہ سندھ حکومت کی کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد کے پیش نظر کیا گیا۔ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں، ARY نیوز کی پولنگ کمپین میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری۔ ٹی وی پر دیے گئے واٹس ایپ نمبرز پر 76% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دے دیا، 22% نے مخالفت کی۔ فیس بک پر 98% لوگ نئے صوبے کے حامی، 2% نے مخالفت کی۔ یوٹیوب پر 78% لوگ نئے صوبوں کے حامی، 22% نے اس تجویز کو رد کر دیا۔ واٹس ایپ پر 70% لوگوں نے نئے صوبوں کے قیام کو ناگزیر قرار دیا، 28% نے مخالفت کی۔ انسٹاگرام پر 85% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 14% نے مخالفت کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر 69% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 25% نے نئے صوبوں کی مخالفت کی۔ پولنگ کا عمل اب بھی جاری، آپ ان پلیٹ فارمز پر جا کر ووٹ کر سکتے ہیں یا ٹی وی پر دیے گئے نمبر پر اپنی رائے دیں۔